सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेश अनुसार विरजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहर, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर, वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर, भस्म लगाए, भस्म पर ही शयन करते, व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्र नाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन का आहार कर रहे। शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए, हृदय कमल में विराजमान, अर्धांग में पार्वती को धारण किए, 4 भुजा, 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटा, धारे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहरे, सर्पों का यज्ञोपवीत, व्याघ्र चर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारे, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलौने से ध्वनि उठी थी। त्रिपुरा सुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेज है पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को दशों दिशा न सूझी। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिट जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष्य को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकस, अंगुली त्राण जो अंगुलियों में पहनते हैं, गोधा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, यह चर्म के बने होते हैं, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटने से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्र नाम का जप करने लगे और शिवजी को पृथ्वी में दंड प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम की समाधिक मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की नाई श्वेत है, जिसके श्रृंगांग में सुवर्ण से बंधी मरकत मणि शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, रस्व कंठ सामना से भूषित, रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामड़ों से युक्त है। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य की समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारे, नागों का यज्ञोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त,
बिजली की समान पीली जटाधारे, नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवा अवस्था, पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान अथवा मरकतमणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि की समान शोभित तथा विंध्याचल की समान ऊंचे स्तन भार से नम्र है वा नहीं, ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वस्त्र जिसका, और दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से शोभित अधरोष्ठ वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूपी त्रिलोकी की माता, सब सुनहरे पदार्थ के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए, बृहद्रथंतर आदि सामगायन करते, अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्रादि दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े, शंख चक्र गदा और पद्मधारी, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्र चित्र से रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋख, यजुः, साम और अथर्व, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते, इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर, श्वेताश्वतर के मंत्रों से शिवजी की स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग, रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने हारे प्रस्तुति कर रहे हैं, और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हैं। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेना नायक भयंकर मूर्तिधारे, इधर उधर स्थित दाव अग्नि के समान दीप्तिमान, दूर स्थित काल अग्नि रुद्र, 3 चरण है जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण, तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथगण, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों और मातृमंडल, तथा पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधर आदि, और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने हारे ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद, और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड, और गाने में तत्पर चित्ररथ आदि गंधर्वों के समूह, तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग, तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए, और हर्ष से गदगद कंठ हो शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणे अंतर्गत उपरि भागे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव प्रादुर्भावाख्य चतुर्थो अध्यायः।